मेरे सोहने सतगुरु दे प्यारे पुत्रो ते सियाणियों धीओ, गुरु रूप गुरु प्यारे गुरु सवारे खालसा जी, गाजवाज के फतेह की सांझ पाउणा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अमृत की है, आओ इस कॉन्सैप्ट दे उत्ते गुरबाणी दे चानने हेठ इस गल नूं विचारीए। गुरु पातशाह ने अपने सिख नूं अमृत की दात बख्श के वो केड़ा निवेकला कारज कीता जो संसार दे विच कोई होर पीर पैगंबर नहीं कर सकिया, ते आखिर क्यों गुरु के बहुतात सिख इस अमृत तो भजना चाहते हैं। विशा डूंगा है, सो सतगुरु की कृपा नाल आप जी के सन्मुख हाजिर होया। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जो समुचे जगत जीवां की रहनुमाई करते हैं, जे सतगुरां दी पावन बाणी नूं विचार के वेखीए ते सच्चे पातशाह दे पावन स्वरूप दे विच अमृत लफज कई बख्शिशां लई वरतिया गया। सतगुरां ने बाणी नूं भी अमृत कह के पुकारिया। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवै परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जी। सतगुरां ने नाम नूं भी अमृत कह के पुकारिया। अमृत हर का नाम है आदक। ऐसियां होर बहुत पंक्तियां गुरु साहब दे स्वरूप विच दर्ज ने। सच्चे पातशाह ने गुरु दे बचनां नूं भी अमृत कह के पुकारिया। अमृता प्रिया बचन तो आ रहे। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी नूं जदों कोख के विचारीए तां गुरु दे नैणा विच भी अमृत है। अमृत दृष्ट पेखै होए संत। जे बाबे नानक दी अम्यो दृष्ट कोडे राखश ते पई ते कोडा भी हरिया हो गया, साध बिरती वाला बन गया। जे सतगुरां दी अम्यो दृष्ट सज्जन ठगते पई, सज्जन भी संत हो गया। आखिर वो कैसी बाकमाल अमृत दृष्ट होएगी। इसे तरह सच्चे पातशाह ने होर कई थावां ते इत्थों तक कि किसे बख्शे हुए गुरमुख के बचनां नूं भी सतगुरां ने अमृत कह के पुकारिया। अमृत बचन साध की बाणी। सो ऐसे कई उदाहरण गुरु ग्रंथ साहब की पावन बाणी विचों, कलगीधर पातशाह की पावन बाणी विचों, भाई गुरदास जी के बचनां विचों लभ पैंदे ने। पर एक गल विचारन वाली है, सच्चे पातशाह ने वख वख बख्शिशां दे लई अमृत लफज वरतिया, पर अखीर विच फिर एक गल कह दी, नानक अमृत एक है, दूजा अमृत ना है। विचार करिए वो केड़ा अमृत है जिस दे परथाए तीजे पातशाह ने भी बचन फरमाए। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया। ये अमृत किसी दुनियावी हट्टी तो नहीं मिलना।
चार को किताबां पढ़े हुए किसी विद्वान तो नहीं मिलना। यह अमृत केवल गुरु पूरे दे चरनां विचों प्राप्त होना है। जदों रहतनामिਆਂ ਦੀ विचार करिए ना, तो मेरे सोहने सतगुरु धन कलगीधर पातशाह सिख नूं जीवन दी पहली पढ़ाई, पहली क्लास पढ़ाउंदियां होइयां बचन ही इहो फरमाउंदे ने, प्रथम रहत ही है जान खंडे की पाहुल चुकै। पहली गल ही गुरु साहब ने प्रथम तो यह गल शुरू की, दूजी या तीजी नहीं। प्रथम रहती है जान खंडे की पाहुल छकै, सोई सिंह प्रधान अवर ना पाहुल जो लए। हुण अमृत लैना कित्थों है, इस दी प्राप्ति कित्थों होनी? किसे दुकान तो नहीं, किसी मॉल तो नहीं। गुरु साहब फरमाउंदे ने, पांच सिंह अमृत जो देवैं तां कहो सिर धर छक पुन लेवै। अगली गल विचारन वाली है, पुन मिल पांचों रहत जो पख हैं तां को मन में दृढ़ कर रख। कैसे सरल अल्फाज ने, पर एक गल चिंता का विषय, जे सतगुरां ने सिख दे जीवन नूं अमृत दे नाल गुने, अमृत दे नाल खालसे दी घाड़त घड़ी है, फिर की कारण? जिस अमृत नूं प्राप्त करन लई पुरातन सिंह भज भज गुरु शरण विच आउंदे सन, गुरु दी बख्शिश दे पात्र बनना चाहुंदे सन, पर अजोके समय दा सिख इस अमृत दी वडियाई तो दूर क्यों भजना चाहुंदा? अज अमृत छकण दी गल करिए, कई प्रकार दे बहाने। जे वेख्या जावे ते इस संबंध विच पंथ विच प्रचार भी बहुत होया। हर एक प्रचारक जो गुरु दा दिता खांदा है, अपनियां स्टेजां तो कथा कीर्तन विचार तो उपरंत एक गल जरूर आखदा है, अमृत छको गुरु वाले बनो। पर फिर भी ये विचार एक सवाल बन के सामने आन खड़ोती है कि अज सिख अमृत की मर्यादा तो दूर क्यों हुंदा जा रहा। एक होर डूंगा सवाल, गुरु ने तो एक अमृत की दात बख्शी, नानक अमृत एक है, दूजा अमृत ना है, पर अज अमृत भी बड़े हो गए। हर एक डेरे का आपो अपना अमृत, क्योंकि हर एक डेरे की आपो अपनी मर्यादा। सो इस गल नूं विचारना अत लाजमी हो जाता। सच्चे पातशाह रहमत करन, अमृत दे व्यापारी बनिए। अमृत का व्यापारी होवे, क्या मत छूछे पाओ तरे। गुरु ने यह जीवन बख्शिया अमृत का व्यापार करन लई, ते अजोके समय का मनुख झूठ दे दुनियावी व्यापार विच इन्ना खच्चत हो गया
कि सच दे वपार नूं भुल बैठा। पंचम पातशाह ने फरमाया सी, सच व्यापार करो व्यापारी, दरगह निभ है खेप तुम्हारी। सच का व्यापार की है? एका टेक रखो मन माए, नानक बहुर ना हमें जाए। कैसे सरल सुभाਅ दे विच पातशाह बाणी दे राही साडे जीवन विच सच दा प्रकाश करना चाहुंदे ने, पर वाह ओ बदकिस्मत बंदिया, सच तो दूर भजन विच ही अपनी सियाणप समझ बैठे। अज पंथ विच लमेरे समय तो होका दिता जाता है, अमृत छकण की गल की जाती है, पर फिर भी बहुते सिख अमृत छकण नूं तैयार नहीं। किते इउं तां नहीं कि असां अमृत नूं केवल मिठा पानी समझ लिया, पीता पीता ना पीता कोई गल नहीं। गुरु सवारियो, विचार करनी पवेगी, अमृत की है? अमृत लफज 4 अखरां नूं जोड़ के बनिया। ये 4 अखरां दे नाल इस लफज की घाड़त घड़ी गई। ऐड़ा ममा ररा तता, इन्हां 4 अखरां की विचार करा। इस तो पहला एक गल होर अत लाजमी, अमृत लफज आपो आप दे विच ही एक संपूर्ण परिभाषा नूं बयान करदा है। शायद आम बंदे दा ध्यान इस पासे नहीं गया। अमृत लफज नूं किथे संधि विछेद करिए, वख वख पढ़िए, ते इस लफज विच ही अमृत की एक डूंगी परिभाषा लुकी हुई है। ऐड़े नूं वखरा करके पढ़ो, ऐड़े नूं वखरा करिए, बाकी दे 3 अखर इकट्ठे करके पढ़िए। अमृत, अमृत पीतियां, अमृत छकिया, कदे बंदा मरदा नहीं। कई विचारवादां दे अंदर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया होना, यह किवें हो सकता है कि अमृत पीतियां बंदा ना मरे? हाँ जी, इत्थे शरीरक मौत की गल नहीं, यह तो कुदरत का सुभाव है। जो उपजयो सो बिनस है, परो आज के काल। गुरबाणी ने बार बार इस गल नूं दृढ़ करवाया, जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है। जो जीव इस संसार ते पैदा होया, जो भी शै इस संसार विच दृष्टमान है, अखीर एक दिन सब ने फना हो जाना। यह कुदरत का सुभाव है। जदों असी अमृत की गल करने, ये टपला ना खा जाइए किते शरीरक मौत की गल हो रही है। अमृत छकिया मनुख की कदे आत्मक मौत नहीं जो होती। आत्मक पक्षों मनुख सदा संसार ते जिउंदा रहिंदा। प्रभ की शरण सगल भै लाथे, दुख बिन से सुख पाया। ऐसी कृपा जो वरती जाती है।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਕ ਮੋਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਵਰੋਸਾਏ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਯੋਧੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਈ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਯੋਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ, ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੰਧੀ ਵਿਛੇਦ ਕਰੀਏ, ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਪੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਪੜੋ, ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜੋ। ਅਮਰ ਰਤ, ਡੂੰਘਾ ਲਫ਼ਜ਼। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੰਧੀ ਵਿਛੇਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ 5 ਚੂਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਛਕ ਲਏ ਤੇ ਅਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਅਮਰ ਰਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਨਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਵਿਚਾਰ ਲਮੇਰੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ 4 ਅੱਖਰ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਖੰਡਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਰਪਾਨ, ਕਟਾਰ, ਤੀਰ ਆਦਿਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚੋਜ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੰਡਾ ਹੀ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਵਿਚਾਰਿਓ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।